बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज 11 दिसंबर है। आज क्वेटा में एक वाक़या हुआ जो कि एक शख्स है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, से पहले इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। जिस तरह आप हज़रात को मालूम है कि अहले बातिल की हमेशा कोशिश रहा है कि वो मुसलमानों की ईमान और जज्बे को मजरूह करने के लिए किस्म किस्म की कोशिशें कर रहे होते हैं। तो आज भी ये वाक़या क्वेटा जबल नूर के पास ये वाक़या हुआ है। ये शख्स रास्ते में जा रहा था और ड्राइविंग के दरमियान इसने जो अल्फाज की है उसमें शुरू में जो अल्फाज है वो कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब के हवाले से थे, लेकिन आगे ये शख्स इतना बढ़ता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठ जाता है। वहाँ के गुयूर मुसलमानों ने कोशिश की कि उस शख्स को अपने अंजाम तक पहुँचाए, लेकिन वहाँ के पुलिस ने उसको अपने अहाते में ले लिया। मोहतरम साहब, इस तरह की सैकड़ों वाक़यात हमारे माशरे में इससे पहले भी हो चुके हैं। ये अहले बातिल की कोशिश है कि वो माशरे में इस तरह की वाक़या को अंजाम दे देते हैं, फिर पुलिस वहाँ की इंतज़ामिया इस तरह के शख्स को वहाँ से उठा के फिर उसको महफूज मकाम तक पहुँचा देते हैं। इसी तरह की वाक़यात से हमारे मुल्क भर चुका है और इससे पहले भी कहीं वाक़यात हो चुके हैं। इसी तरह की वाक़यात में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुसलमान शदीद जज्बे की हालत में फिर वो नुकसान कर बैठ जाता है। तो मुल्क में इसी तरह की गुस्ताखी को रोकने के लिए हम सब को कोशिश करना चाहिए कि हुकूमत जिस तरह के आज ये शख्स हुकूमत के हवाले किया गया और उसको ताने पहुँचा दिया गया और महफूज मकाम तक पहुँचाया गया, तो हमें और बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि उस लाइन को हुकूमत के हाथे में, हुकूमत के कानून के मुताबिक फिर भी उसको माफ़ ना करे, इस शख्स को माफ़ी का रास्ता ना दे। इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए हैं तो हुकूमत उनको उठा कर ले जाते हैं, फिर बाद में उनको माफ़ कर देते हैं या उनके लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ देता है, जिसकी वजह से फिर इसी तरह के माशरे में कल दोबारा एक दूसरा शख्स उठता है, वो भी इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। मौजूद सामीन, तो हमारे माशरे में हमें बहैसियत मुसलमान इसी तरह के लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे जो भी हो। इसकी पुष्टपनाही में जो भी ये काम कर रहा है, हम वहाँ तक अपनी रसाई को ज़रूर पहुँचाएँ और वहाँ तक हम पहुँच जाए। मौजूद सामीन, आज इस तरह की वाक़यात से यकीनन मुसलमानों की जज्बों को मजरूह कर दिया है। अल्लाह इस मुल्क में अमन का फ़िज़ा कायम फरमाए। इस मुल्क में अगर देखा जाए आज मुसलमानों के जज्बों के साथ खेला जा रहा है और इसी तरह अगर अमन के हवाले से देखा जाए, इस मुल्क में अमन की भी शदीद हालत अगर आपके सामने है और इसी तरह माशी लिहाज से इस मुल्क की निज़ाम भी आपके सामने है, पार्लिमानी निज़ाम, अदालती निज़ाम भी आप इसका मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो हमें बहैसियत मुसलमान इस तरह के लोगों को माशरे में चाहे जो भी उसको अपने हाथे मेले, हम उसको माफ़ ना करें। ये हमारी बड़ी गलती होगी कि हम उस शख्स को माफ़ कर देते हैं, फिर इसी तरह के दूसरे वाक़यात भी होते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।